बिहार सरकार के द्वारा भोजपुर के भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर करवा दिया जाना है बहुत ही निंदा का विषय है और सवालों के घेरे में है। समझ नहीं आ रहा है कि भरत भूषण तिवारी को इनकाउंटर किया क्यों गया और कराया क्यों गया। हम सभी मानते हैं कि भरत भूषण तिवारी का काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, उनका काम करने का और आवाज़ उठाने का तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन इंसान गलत नहीं था। भरत भूषण तिवारी ने हमेशा बिहार की समस्याओं पे बात की, बिहार के लोगों की समस्याओं, बिहार के गरीबों की समस्याओं पे बात की। और भरत भूषण तिवारी का बस एक ही सवाल था कि जो नेता लोग चुनाव के समय में जो वादे करके जाते हैं उस वादे को पूरा करें और उस वादे को उनको पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा हम उस विधायक उन सांसद और उन नेताओं का विरोध करेंगे। इसके अलावा वो अधिकारियों के विरोध में थे। उनका भरत भूषण तिवारी का था कि अधिकारी जो है अपनी निष्पक्षता से ईमानदारी से काम करे, गरीबों और जन कल्याण के हित में काम करे। हाँ, इसके लिए वो कभी कभी उग्र हो जाते थे, हथियार उठाते थे, हथियार लहराते थे। ये तरीका गलत ज़रूर था, लेकिन उनका विचार जो था, उनका सोच जो था वो बिहार के हित में, समाज के हित में, क्षेत्र के हित में, गरीबों के हित में, लोगों के हित में था। और सिर्फ हथियार लहराने के लिए या हथियार दिखाने के लिए बिना किसी एक भी क्रिमिनल केस के और बिना किसी एफआईआर के और बिना कोई भी एक भी अपराध किए डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना और करवा देना, ये सवालों के घेरे में है। आज उस भरत भूषण तिवारी को पूरे बिहार से प्यार मिल रहा है, सपोर्ट समर्थन मिल रहा है। वो पूरे बिहार का चहेता थे और उनके साथ में ऐसा करना समझ से बाहर है। मेरा कहना है सम्राट चौधरी जी से और बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या दिखाना चाहते थे आप? ये दिखाना चाहते थे कि आप बिहार से क्राइम ख़त्म कर रहे हो। आपको जिसको इनकाउंटर करना चाहिए, आप लोगों को जिसका इनकाउंटर करना और कराना चाहिए, वो तो आप लोग कर नहीं पा रहे हो। बिहार में होटल कांड हुआ पटना में, उसका इनकाउंटर तो आप लोग करा नहीं पाए। वहाँ पे तो आप लोग की बोलती बंद हो जाती है। अभी जो खान मास्टर जो जिहादी है, जिसका इनकाउंटर कराना चाहिए, वहाँ पे आप लोग चुप पड़े हुए हो, पैसे लेके शांत पड़े हुए हो। हैं, फंड मिलता है ना, पार्टी को फंड मिलता है, आप लोगों को पर्सनली फंड मिलता है खान मास्टर से, तो वहाँ पे आप लोग चुप हो। और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं और जो डेली क्राइम कर रहे हैं या दमखम के दम पे लूटपाट मचाते हैं। या फिर बिहार में बहुत जगह ऐसे भी होता है जहाँ लूटपाट होता है, जहाँ बलात्कार होता है, रेप होता है। बिहार के अनेकों रेलवे स्टेशन के बाहर चोरी छिनतई होता है, मर्डर होता है, क्राइम होता है। तो जहाँ पे इनकाउंटर करना चाहिए, जहाँ पे शासन प्रशासन को टाइट होना चाहिए, बिहार सरकार को क्राइम को दूर करने के लिए काम करना चाहिए, वहाँ पे तो बिहार सरकार कुछ कर नहीं पाती है। सम्राट चौधरी ने कुछ किया नहीं और बस हथियार दिखाने के लिए इनकाउंटर। भाई, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है, थोड़ा हमको भी बता देना। बिहार की जनता जानना चाहती है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि सिर्फ हथियार दिखाने और लहराने की वजह से उसका इनकाउंटर कर दोगे। हथियार दिखाने के और लहराने की वजह से आर्म्स एक्ट के तहत आप उसको सज़ा सुना सकते हैं, जेल हो सकता है उसका, जो भी निर्धारित जेल का समय हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी उसका निर्धारित जेल का समय है, या फिर जो भी कोर्ट तय करेगी, न्यायालय तय करेगा, उसके हिसाब से भरत भूषण तिवारी को सज़ा होना चाहिए था। लेकिन इनकाउंटर करना बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख और बहुत निंदा की बात है, बहुत सवाल है, मतलब बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा करता है। सो पूरे बिहार से हम लोग भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर का निंदा करते हैं और बिहार सरकार का विरोध करते हैं, बिहार सरकार के और सम्राट चौधरी का विरोध करते हैं। सम्राट चौधरी, हमें तो सुनने में आया था कि आपने भी कभी बहुत सारा क्राइम कर रखा है, आप पे भी बहुत सारा क्रिमिनल केसेज है।
तो आपके ऊपर तो आपका तो कभी इनकाउंटर हुआ नहीं। सोचिए कि कभी अगर आपका इनकाउंटर हो गया रहता तो फिर आप क्या करते? अगर आपका इनकाउंटर हुआ रहता, आपका तो उस समय जब आप पे क्रिमिनल केसेस था तब तो आपका इनकाउंटर हुआ नहीं, जबकि आप उसमें दोषी भी पाए गए थे, या आपके ऊपर एफआईआर भी, मान लीजिए दोषी आप नहीं भी पाए गए, आप भाई मंत्री के लड़के रहे हैं, बेटा रहे हैं पहले से ही, लेकिन एफआईआर तो था, इनकाउंटर तो आपका भी हो सकता था। अब जब बिहार के गद्दी पे बिहार को संभालने के लिए एक अपराधी, एक क्रिमिनल को बिठाया जाएगा तो बिहार की हालात और स्थिति तो ऐसी ही होगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये समझना, इसके लिए तो एक अपराधी को तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हम सभी बिहार वासियों ने भरत भूषण तिवारी का स्टेटमेंट सुना था। जब वो लाइव थे तो वो कह रहे थे कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने बस समाज का और गरीबों का आवाज़ उठाया है। नेताओं के विरुद्ध उन्होंने जो वादा किया है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाया है कि अगर उन्होंने वादा करके पूरा नहीं किया। भरत भूषण तिवारी ने एकदम क्लियर बोला कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, देशभक्त हूँ और इसकी सज़ा मुझे मिल रही है। जो लड़का खुल के कह रहा है कि मैं देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ और हमेशा समाज और देश के लिए आवाज़ उठाता हूँ, अपने राज्य के विकास के लिए आवाज़ उठाता हूँ, उसका इनकाउंटर करा दिया जाना, ये राष्ट्रभक्त और देशभक्त शब्द में ही एक बहुत जादू होता है। जो लड़का खुल के कह रहा है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, उसका इनकाउंटर करा देना बहुत दुखद है, बहुत। ये माफ़ करने योग्य, क्षम्य योग्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, सब पे मुकदमा दर्ज हो और सबको कोर्ट में इस पे गहन जांच हो और सबको कोर्ट में सज़ा सुनाई जाए। इसके अलावा अगर बिहार सरकार का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री इसमें गलत पाया जाता है तो उन पे भी मुकदमा चले, गहन जांच हो। इस पे जो भी एसआईटी की या जो भी टीम बैठती है वो बैठे और सीबीआई की जांच हो, अच्छे से जांच हो इसको, और जो भी गलत पाया जाए उन पे मुकदमा चले, उनको हिरासत में लिया जाए, उनको फांसी की सज़ा या जो भी उचित कार्रवाई, दंडित कार्रवाई हो किया जाए। हर हर महादेव।